हेलो गाइस, वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ द रेजर पे इंटीग्रेशन सीरीज। तो इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि किस तरीके से नोड जेएस का सेटअप होगा और उसमें कैसे एपीआईज बनाते हैं। तो थोड़ा सा क्विक रिवीजन करवा दूं। पार्ट फर्स्ट, जो लोग बिल्कुल न्यू लैंड हुए हैं इस वीडियो के अंदर, उनको मैं बता दूं कि ये सेकंड पार्ट है। और पार्ट फर्स्ट में मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि हाउ टू लर्न नोड जेएस ऐप सेटअप, एपीआई कैसे बनाते हैं एक्सप्रेस का यूज़ करके, एंड व्हाट इज़ डाटाबेस कनेक्शन, हाउ टू कनेक्ट विद डाटाबेस माई एसक्यूएल। ये वीडियो का लिंक है, आप मेरे चैनल में डायरेक्टली भी जा सकते हैं। हाउ टू इंटीग्रेट ट्रेजर पे ये पहला पार्ट था जिस पर मैंने सारा सेटअप करवा दिया है। इस वीडियो का लिंक आपको मेरे ट्यूटोरियल में भी मिल जाएगा, यानी कि हियर यू कैन गेट mmmantra.com। और ये मेरा पहला वीडियो है, यहाँ पर मैं वीडियो लिंक शेयर कर दूंगा। यहाँ पर भी आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी एंड आप मेरे चैनल में भी जा सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद सेकंड पार्ट, जहाँ पर हम बात करेंगे कि बैकएंड पार्ट में रेजर एपीआई कैसे इंटीग्रेट होगी। और थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, वो मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जिन्होंने मेरा पहला वीडियो देखा है, मैंने उनको बता दूं कि मैंने इससे पहले जो नोड जेएस का सेटअप किया था, एपीआई बनाई थी, वो आउट यूजिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया था। इट मीन्स आई जस्ट यूज्ड रिक्वायर टू यूज द पैकेज इन द नोड जेएस एप्लीकेशन। बट इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने जो चेंज किया है वो कि मैं ES6, यानी कि जैसे आप रिएक्ट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो और पैकेज को यूज़ करने के तरीके को मैंने बदल दिया है। तो मैं इसमें बता दूंगा, एक क्विक, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे भी अब मैं जो नया प्रोजेक्ट जो ये मैंने चेंज किया है, उसको ही मैं गिटहब में और अपने जो मेरा ट्यूटोरियल है वहाँ पर मैंने अपडेट किया है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि सब कुछ इंपोर्ट फॉर्मेट में है। चलो, फ्रंट एंड है, मैं नोड में भी आपको दिखा, आप चाहोगे नोड, यहाँ पर भी मैंने सब इंपोर्ट ही कर रखा है। राइट। तो फिर चेंज क्या करना है और किस तरीके से आप अपने इस वाले प्रोजेक्ट को, जो एग्जिस्टिंग रिक्वायर यूज़ कर रहा है, चेंज कर सकते हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने नोड जीएस के प्रोजेक्ट को कैसे बताओगे, हाउ टू यूज़ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो फॉर दैट यू हैव टू गो पैकेज डॉट जैसन, और आपको एक लाइन यहाँ पर चेंज करनी है, दैट इज कॉल्ड टाइप मॉड्यूल। एज सुन एज यू एट दिस लाइन टाइप मॉड्यूल, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो नोड है वो सारे के सारे मॉड्यूल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड करेगा, ना कि रिक्वायर के अकॉर्डिंग। अगर आपके प्रोजेक्ट में कहीं भी रिक्वायर है तो एरर आ जाएगी, यू हैव टू यूज इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ओके। तो मैंने पैकेज डॉट जैसन में आप टाइप मॉड्यूल कर दिया है, और यहाँ पर सबसे पहली इंडेक्स फाइल के अंदर अगर आप देखोगे, पहले वाले वीडियो में जहाँ मैंने रिक्वायर यूज़ किया था, यू हैव टू यूज जस्ट इंपोर्ट नेमिंग एंड देन फ्रॉम द पैकेज नेम एंड डॉट इन्वायरमेंट कॉन्फ़िग। आप मेरे पहले वीडियो में देख सकते हो कि कॉन्फ़िग को मैंने कैसे यूज़ किया था, देन इसको एक्सप्रेस को यूज़ करने का तरीका, एंड देन आफ्टर दैट कैसे मैं किसी फाइल को भी अगर अपने प्रोजेक्ट पर यूज़ कर रहा हूँ तो किस तरीके से कर रहा हूँ। तो ये ध्यान में रखना कि जब आप कोई, ये तो थे पैकेजेस यानी कि मॉड्यूल, और अगर आपके पास कोई ऑलरेडी फाइल है, मतलब कस्टम फाइल अगर आपने बना रखी है, तो उसमें सिर्फ चेंज इतना है कि आपको लास्ट में एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करना ज़रूरी है। यानी कि जैसे ही आप एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करोगे तो आप उसको, उस फाइल का एक्सटेंशन आपको देना है, और आप उसको किसी भी एक अल्टरनेट नेम के साथ इंपोर्ट कर सकते हो। ओके। सेम विथ, आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, आई थिंक ये कोड मैं आपसे शेयर कर लूँगा। एंड ये पेमेंट है, मैंने आपको बता दिया, ये मेडल था, मॉड्यूल है। कनेक्शन को देखो यूज़ करने का तरीका, और db.js के अंदर कि मैंने आपका एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर दिया, इतना यहाँ पर चेंज है। यहाँ पर मैंने एक पैकेज को चेंज किया है, मैंने माई एसक्यूएल की जगह माई एसक्यूएल 2 किया है। सिर्फ आपको ये चेंज करना है अनइंस्टॉल्ड करके, एंड द ऑल थिंग्स आर सेम। एंड dp.js के अंदर आपको मैंने बता दिया, और प्रॉमिस को यूज़ करने का तरीका इस तरीके से हो गया है। एवरीथिंग इज सेम, ऐड पेमेंट, गेट पेमेंट, बिल्कुल वैसा ही। दिस इज़ द चेंज जो आई वॉन्ट टू शेयर विद यू कि व्हाट इज़ चेंज्ड इन द नोड जेएस प्रोजेक्ट। वाले वीडियो के अंदर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि रेजर पेमेंट से रिलेटेड जो भी ऑर्डर है, वेरीफाई पेमेंट है, वो यहाँ मैं क्लियर कर दूँ। ओके। तो अब मैं स्टार्ट करूंगा कि कैसे हम ऑर्डर बनाते हैं रेजर पेमेंट गेटवे में, और कैसे उसको वेरीफाई कराना है, और कैसे माइस्क्ल डीबी में शेयर करना है। डिलीट कैसा होता है ये ऑलरेडी हम यहाँ पर बात कर चुके हैं। ऐड पेमेंट, गेट पेमेंट, और पोस्टमैन में मैंने आपको बता भी दिया था कि कैसे आपका सर्वर 3009 पोर्ट पर यूज़ करेगा। तो ये मेरा ट्यूटोरियल है, और यहाँ पर सारी चीज़ें सेटअप कर रखी हैं मैंने। तो मैं आपको बहुत टाइम वेस्ट ना लेके सीधा मेन पॉइंट पर बात करेंगे, यानी कि मैं सीधा बात करने जा रहा हूँ, क्रिएट ऑर्डर कैसे बनेगा।
क्योंकि फर्स्ट पॉइंट यही है कि सबसे पहले आपको ऑर्डर बनाना है और देन वेरीफाई पेमेंट। ओके, कॉन्स्ट क्रिएट ऑर्डर टू दिस वन। ठीक है, एसिंक क्यों करना है कि मैं माई एसक्यूएल डाटाबेस का प्रॉमिस यूज कर रहा हूँ। ओके, एंड ट्राई कैच हम यूज करेंगे पर। तो देखो, मैं बहुत ज़्यादा टाइपिंग में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मेरे को मेन लॉजिक आपको बताना है, फ्लो आपको बताना है, इसीलिए मैंने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें यहाँ पर अपने ब्लॉग में डाल रखी है। तो मेन जो पॉइंट है मैं उस पर बात कर लेता हूँ कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। ओके, और हाँ, ये भी मैं आपको बता दूँ कि अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो मैंने यही रेजर पेमेंट गेटवे आपका पहले हाउ टू इंटीग्रेट रेजर पेमेंट गेटवे नेक्स्ट जीएस में भी क्लियर कर रखा है, और आप मेरे यूट्यूब चैनल में भी जा सकते हो, और वहाँ पर भी आपको ये वाला कोड मिल जाएगा क्रिएट ऑर्डर करने का। अगर आप वहाँ पर भी सर्च करोगे, ऑर्डर टाइप कर देते हैं, पूरा मतलब किस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट काम करेगा ऑर्डर से रिलेटेड, ये सारा कोड यहाँ पर भी दे रखा है। तो होप कि आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज़ कर लेना उसको। मैं फ़िलहाल यहाँ पर करता हूँ। ओके, तो ऑर्डर बनाने के लिए क्या क्या नेसेसरी है हमारे पास यहाँ पर, जब हम रिक्वेस्ट करेंगे फ्रंट एंड से तो डेफिनेटली एक नोड में एक एपीआई होगी क्रिएट ऑर्डर। और उससे पहले बस एक चीज़ ध्यान में रखना कि इन्वायरमेंट के अंदर आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम ऑर्डर करते हैं तो रेजर पेमेंट गेटवे की एपीआई को यूज़ करने के लिए वी नीड टू थिंग्स। मैं इसको यहाँ लिखते हुए जा रहा हूँ, नोट्स में पहले मैं समझा देता हूँ। वी नीड थिंग्स, और हाँ, ये याद रखना कि आपको रेजर पेमेंट के डैशबोर्ड पर साइन अप करना है, नेसेसरी चीज़ें फिल करनी है, एंड यू विल गेट टू थिंग्स दैट इज कॉल्ड क्रिएट एंड क्लाइंट की। अगर आपको ये दो मिल गई है, आप इसको यहाँ पर सेटअप कर दोगे इन्वायरमेंट में, और यहाँ पर कर देंगे रेजर क्लाइंट आईडी, एक मैं ये ले लेता हूँ, और इसी को कॉपी करते हैं, देन सीक्रेट, और इसको मैं कर दूँ तो ज़्यादा बेटर। ओके, तो ध्यान में रखना, अब इस वाली फ़ाइल को मैं यहाँ पर ये सपोज़ कर रहा हूँ कि आपने अपनी की और अपना सीक्रेट डाल दिया है, मैं अपने अकॉर्डिंग इसमें डाल दूँगा। और अब सिक्योरिटी रीजन से इस फाइल को तो मैं शेयर नहीं करूँगा, या होगी तो इसमें ब्लैंक होगी, बस आपको यहाँ पर अपना की, क्लाइंट की और सीक्रेट की डालनी, दिस दैट इज़ ऑल अबाउट, और यहाँ पर आपको अपने डाटाबेस का कनेक्शन जो भी आपका होस्ट यूज़र एंड डीबी नेम होगा वो डालना है। ओके, और इसको कहाँ यूज़ करना है, प्रोसेस डॉट इन्वायरमेंट की हेल्प से, जहाँ पर भी आपको इसकी नीड हो। लेके चलते हैं आर वी पेमेंट राउट एंड आफ्टर दैट वी हैव कॉल ही। ओके, पेमेंट यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, क्रिएट ऑर्डर। तो अगेन आई होप कर रहा हूँ कि आपके पास डाटा में आपको, जब हम ऑर्डर करते हैं तो आपको ईमेल, मोबाइल नंबर, अमाउंट, ये सब फिल करना पड़ता है, और मुझे यहाँ पर करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। जब भी हम रेजर पे के साथ क्रिएट ऑर्डर करेंगे तो जो नेसेसरी फील्ड हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं। आपको अमाउंट भेजना ज़रूरी है, कंपलसरी फील्ड, देन करेंसी भेजना ज़रूरी है, या फ्रंट से भी ला सकते हो, एंड देन द रिसिप्ट, एक रिसिप्ट आईडी बनती है, और एक मुझे यहाँ पर एक रैंडम नंबर चाहिए जिसको मैंने इस वाले पैकेज की हेल्प से बनाया है, जो आप यहाँ से ले सकते हो। शॉर्ट आईडी, तो शॉर्ट आईडी इज़ माई, ये ध्यान में रखना। ओके, ये क्या करेगा, एक रैंडम सॉर्ट आईडी जनरेट कर देगा, इसके अलावा एनी फार्मूला यू नो यू कैन पुट इट। हम इस पर पैकेज को इंस्टॉल देख लेते हैं। सॉर्ट आईडी आई थिंक अभी तक इंस्टॉल नहीं कर रखा है, तो मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ।
आए। ओके, द पैकेज विल बी इंस्टॉल्ड। और इसको हमने यहाँ पर sort id dot generate means some random number will be generated. I'll show you. Okay, after then we have a optional parameters nodes. If you want to send some extra parameters like payment for any information you want to give, user id, suppose किसी यूजर ने लॉगिन किया उसकी आईडी को भेजना चाहते हो, एंड देन कोई प्रोडक्ट आईडी, तो ऑप्शनल पैरामीटर यू कैन सेंड इट और नॉट, यू कैन जस्ट एक्सक्लूड इट। बट फॉर द पर्पज ऑफ लर्निंग मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भेजो, क्योंकि जब हम किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो वी ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड। लेकिन कंपलसरी कौन कौन सा है? अमाउंट, करेंसी, रेसिप्ट। तो इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, लाइक कि जैसन फॉर्मेट में हम किसी एपीआई को भेजते हैं। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कॉल, यू हैव टू सेटअप रेजर पे इन नोड। तो आई थिंक ये मैं आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, आई नहीं बताया था। ओके, तो इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि रेजर पे का इंटीग्रेशन करना है तो नोड में उस पैकेज को इंस्टॉल करना जरूरी होगा। रेजर पे भी इंस्टॉल्ड कर लेते हैं। एंड टेक्स्ट, एक और पैकेज की जरूरत हमें पड़ गई रेजर पे की। और अब मैं बता चुका हूँ कि सब कुछ आपका ES6 मॉड्यूल होगा। तो इंपोर्ट करने का तरीका क्या है, हमारे रनिंग कंडीशन पर डाल देते हैं, दैन बंद कर। दैन देखो ये पैकेज मेरे पास आ गया है फिर पे, एंड सॉर्ट आईडी भी आ चुका है, एंड यू हैव टू यूज जो नो दो न्यू पैकेजेस मैंने यूज़ करे उनको भी मैं लिख देता हूँ, न्यू पैकेजेस यूज इन नोट। तो हमने करा है रेजर ए, और दूसरा हमने करा है सॉर्ट। ओके, और इससे पहले वाले पैकेजेस ऑलरेडी मेरे पहले वीडियो में डिस्क्राइब कर चुका हूँ। तो लेट्स मूव टू दी कोड। पीरियड ऑर्डर में हमने अमाउंट, करेंसी एंड द रिसिप्ट कैसे जनरेट करी बात कर चुके हैं। एंड अब हमें क्या करना है, रेजर पे का ऑर्डर क्रिएट करना है। तो हाउ टू क्रिएट ऑर्डर, हाउ टू सेंड ऑर्डर टू रेजर पे पेमेंट। तो यहाँ पर हमने इंपोर्ट कर लिया रेजर पे को, एंड देन वेरिएबल नेम इज रेजर। व्हाट यू हैव टू डू, इसको ऊपर ही करके दिखा दूँ। हैव टू पास द की आईडी एंड द सीक्रेट की द पेमेंट गेटवे, सो दैट उसका जो कनेक्शन होगा वो वेरीफाई हो सके, एंड देन मैं ऑर्डर क्रिएट कर सकूँ। मैं आप क्या कर लूँ यहाँ पर, रेजर पे इक्वल टू न्यू रेजर, एंड एक ऑब्जेक्ट पास करना है आपको। सबसे पहले आईडी मैं फिलहाल कॉपी कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पर बना रखा है ऑलरेडी। तो एक की आईडी पास करनी है एंड सीक्रेट की। एक इसका रेफरेंस वेरिएबल बन जाएगा रेजर पे, एंड देन उसकी हेल्प से याद रखना रेजर पे के अंदर एक आपका आपकी प्रॉपर्टी है ऑर्डर्स, एंड देन फंक्शन का नाम है क्रिएट, और उस क्रिएट नाम के फंक्शन को आपको ये ऑप्शन पास करने हैं। ऑप्शंस में क्या है, रिपीट कर दूं। द कंपलसरी फील्ड आर अमाउंट, करेंसी, रिसिप्ट एंड नोट्स आर ऑप्शनल। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि हाउ पास ऑल दीज पैरामीटर्स अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट नीड। एंड की कहाँ से आएगी, यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि मैं आपको बता चुका हूँ कि वाई वी यूज़ डॉट इन्वायरमेंट डॉट कॉन्फिग, सो दैट कि इन्वायरमेंट फाइल के अंदर जो भी वेरिएबल्स होंगे उनको ग्लोबली आप एक्सेस कर सको। ठीक है, तो मुझे पेमेंट आईडी ये सब एक्सेस करनी है। और तरीका क्या होता है ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, प्रोसेस डॉट इन्वायरमेंट एंड डॉट उस वेरिएबल का नाम, सेम कॉन्सेप्ट। क्या रखा था उसका नाम, RA, क्या होगी क्लाइंट की। एंड यहाँ पर मैं बता देता हूँ सीक्रेट की। ये दो चीज़ें पास करनी है, और कहाँ से आएंगी, इन्वायरमेंट फाइल से आएंगी। एंड देन यू हैव टू पास हियर रेजर पे डॉट ऑर्डर्स डॉट क्रिएट ऑप्शंस। एंड हमने यहाँ पर एसिंग ऑलरेडी लगा दिया है, अवेट कराएंगे, एंड जो भी होगा वट एवर ऑर्डर यू विल गेट हियर, एंड उसको मैंने यहाँ रिटर्न करवा दिया एरर। दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू क्रिएट ऑर्डर इन रेजर पेमेंट गेटवे
डैशबोर्ड। ओके, तो हाउ टू चेक, ये मॉडल में मैंने डिफाइन कर रखा है। अभी मैं इसमें डाटाबेस कनेक्ट करूंगा एंड आई विल शो यू हाउ टू इंसर्ट इन द डाटाबेस, लेकिन उससे पहले हम ऑर्डर देख लिए, ऑर्डर का रेस्पॉन्स एंड वेयर टू कॉल, राउट बना लेंगे अपना। दिस गोइंग टू बी अ पोस्ट बना लेते हैं। okay? तो राउटर डॉट पोस्ट और यूआरएल का नाम मैं सेम रख लेता हूँ। ये भी रख सकता हूँ, आप चाहो अपने नीड बदल भी सकते हो, एंड आपके ऊपर करता है। कॉमा सिंक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन, रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स, देन और यहाँ पर जब हमने इसको इंपोर्ट करा तो अगर हमें पेमेंट मॉडल आपको दिख, चेक हियर व्हाट आई हैव एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और मल्टीपल फंक्शंस मैंने एक्सपोर्ट करे हैं। गाइस आपको ये नहीं पता है कि कैसे मल्टीपल फंक्शन डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। कमेंट में मैं सिंपल एक्सपोर्ट के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, ऑल दिस नरेट देयर। पेमेंट एंड ऐड पेमेंट को इंपोर्ट मैंने पेमेंट में कर लिया, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वेरिएबल, दिस इज द ग्लोबल रेफरेंस वेरिएबल पेमेंट डॉट उस फंक्शन का नाम, और फंक्शन का नाम, एंड देन डॉट गेट पेमेंट का नाम। तो इस तरीके से हम इसको कॉल करने जा रहे हैं। सेम हियर, विल बी टाइम 88 ऑर्डर, एट ऑर्डर बस डॉट बॉडी, और यहाँ पर आप सकते हो एट ऑर्डर क्रिएटेड सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू कॉल दिस एपीआई। हम अभी देख लेते हैं रेस्पॉन्स हमें कहाँ मिलेगा। ओके, मुझे एक्चुअली में ना रेस्पॉन्स भी प्रिंट करवाना है, यानी कि जो यहाँ पर ऑर्डर बनने वाला है इसको मैंने रेस्पॉन्स में 2000 पोर्ट पर ऑर्डर किया है, ये मुझे रिजल्ट में मिलेगा। और यहीं पर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, कॉमा डाटा, सो दैट कि मैं ये देख सकूँ कि व्हाट रेस्पॉन्स आई गेट। तो इट मीन्स ये इसको जस्टिफाई करेगा कि जो हमारा पहला स्टेप था, वेयर दैट, ये जो मैंने आपको समझा, पहले ऑर्डर क्रिएट होगा देन वेरीफाई होगा। तो ऑर्डर क्रिएट हुआ तो मुझे क्या क्या मिला, मैं इसको शो करना चाहता हूँ। तो मैं कॉपी कर रहा हूँ पर पेमेंट के वन पैरामीटर मैं अभी अमाउंट भेज रहा हूँ। आप इसके अपनी नीड के अकॉर्डिंग करेंसी भी भेज सकते हो। ओके, मैं बता ही देता हूँ फिर आपको, ये भी करके दिखाई देता हूँ ना, ताकि मैं आपको समझा दूँ। फॉर एग्जांपल आप नेम भेजना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप ईमेल भेजना सकते हो, फॉर एग्जांपल आप मोबाइल सेंड करना चाहते हो, और फॉर एग्जांपल आप करेंसी सेट करना चाहते हैं। इसको डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ, और जिस चीज़ की ज़रूरत है मैं उसको मतलब मेन मुद्दा ये है कि मैं क्लियरिंग द लॉजिक कि आप उसको किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अमाउंट भी आ गया, करेंसी भी आ गया, रिसिप्ट आईडी मैंने यहाँ बना दिया है, नेम आप यहाँ पर इसी तरीके से ये वाले पैरामीटर्स आप यहाँ पर भी यूज। ओके, तो अब हम आपको दिखाते हैं गेट ऑर्डर, पोस्ट में गेट ऑल था, ऑर्डर बना लेते हैं एंड गोइंग टू बी ए पोस्ट, मैं एक बॉडी रो, जैसन डाटा यहाँ पर रो में जाता है। आई होप कैन काउंट एक्चुअली में ऑलवेज पैसे में जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 से हमें कर, ये ध्यान में, लेजर पे में वो एन करेंसी ये डाल। तो वी हिट इट और द नेम इज क्रिएट ऑर्डर। यहाँ देख लेते हैं, हाँ देर इज समथिंग लेजर, हाँ
इज प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है, देखते हैं। ये बोल रहा है पेमेंट मॉडल में लाइन नंबर 14 पर प्रॉब्लम है कुछ। 14 पे हमने प्रोसेस 14 हुआ और गुड। प्रॉब्लम अगेन आउट create order is not a function, the line number payment route into dot create order it we'll see। अच्छा, ओके ओके ओके, आई हैव नॉट एक्सपोर्ट इट। ओके, अगेन again there is problem, res not defined, res not defined, res not defined, where पेमेंट मॉडल में लाइन नंबर पेमेंट। okay, because there is a model and I'm just passing data here, तो प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ से रेस्पॉन्स सेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ बट देर इज़ नो रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स बिकॉज द फर्स्ट वन इज़ राउट, राइट, वेयर वी आर जस्ट कॉलिंग द कॉल बैक फंक्शन एंड रेस्पॉन्स। एक तरीका ये है कि मैं आर ई एस को यहाँ से पास कर दूँ एंड मैं उसको वहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, राइट। अदरवाइज बेटर विल बी मैं इस लॉजिक को जो मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ जस्ट कट कट हियर एंड you can try catch here। Well, okay, I'll explain everything because this model is just for the database connection and saving in the database. So better will be to just do all thing in the controller, either in your route file. Okay, and same thing just I'm doing the try catch error, and now I have a variable response so that you will get the response. Okay, so everything is same, and one thing, there is no need of this line here, को भी हम कर देते हैं again control। Fine, and how I'm going to use this function, I'll just do your uh, create and just you can pass order here so that we can save in the, I'll explain it to, for the time being just go with blank. We are not going to do here, just I have to show you the order, the response, how it is being created in the ledger पे, उसको हम पहले देख लेते हैं। एंड क्रिएट हो चुका है, टाइम को भी इग्नोर कर देना और इस ऑर्डर को, रिजल्ट की भी मुझे देयर इज नो नीड, सिर्फ इस, okay, so if there is any error I have to, no there is no error, and let's go with the API again। yes, there is errors unknown। ओके, द प्रॉब्लम इज कि हम यहाँ पर जो डाटा सेंड कर रहे हैं वो टेक्स्ट कर दिया, रॉ है, इसको जैसन करना है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। वो एक्सपेक्टेड जैसन कर रहा था और मैं यहाँ पर टेक्स्ट भेज रहा हूँ, आई हिट हैव गॉट इट।
ये जो रेस्पॉन्स आया है ये आपका ऑर्डर का रेस्पॉन्स है जो मुझे पेमेंट गेटवे से मिला। क्रिएट आपका ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया, अमाउंट 1000, अमाउंट ड्यू 1000, करेंसी आर, ऑर्डर आईडी, और देखो ये आपकी एक आईडी भी बनी है। ओके, तो यही मुझे चाहिए था। हम सक्सेसफुली हमने ऑर्डर बना दिया। जो नोट्स देखो मैंने भेजे थे वो रिटर्न हो गए, ये बहुत जरूरी। ऑफर आईडी उन्होंने भेजी है, रिसिप्ट ये देख रहे हो JWRY, ये किस वजह से बना है, जो मैंने ये फंक्शन यूज़ किया, जनरेट आईडी। एंड क्रिएटेड स्टेटस क्रिएटेड हो गया है, रिसिप्ट ये चीज़ मिल गई है, और ये आपका ऑर्डर मिल गया। ओके, तो दिस एग्जैक्टली आई वांटेड टू शो यू कि कैसे पहला जो स्टेप है हमारा ये आपका कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। ये ऑर्डर कैसे बना और इसकी क्या हमने क्या। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो क्लाइंट की ये पैकेज मैंने आपको इंस्टॉल करवाया, मैंने क्लाइंट की बता दिया, सीक्रेट की बता दी, आपको एक ग्लोबल वेरिएबल मिल गया। की हेल्प से आपने ऑर्डर्स डॉट क्रिएट किया, इसमें ऑप्शन पास कर दिया आपने, एंड देन एक आपका ऑर्डर बना और ऑर्डर आपको। अब देखो इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन है, अगर आप डाटाबेस में सेव करवाना चाहते हो आप करवा सकते हो। और ये ऑर्डर कहाँ मैंने पास कर दिया, डाटाबेस को, और इसमें से कुछ चीज़ें आपके पास आई हैं जैसे पेमेंट वाली जो। तो अब हम क्या काम कर, तो डाटाबेस में सेव, यहाँ पर ये क्रिएट ऑर्डर, इसमें ऑर्डर पास कर दिया। और बस मुझे पता है कि ये ऑर्डर मुझे आई नीड टू। तो पहले से डाटाबेस ट्रांजैक्शन टेबल में देखो मैंने पेमेंट आईडी ली है, चाहो तो आप बदल सकते हो। पेमेंट आईडी जगह पर मैं ऑर्डर आईडी भी ले सकता हूँ, और क्या ज़रूरी ये कराना बहुत ज़रूरी। और अमाउंट कहीं लिया है मैंने, अमाउंट, पेमेंट नेम है, पेमेंट एड्रेस है, अमाउंट नहीं लिया है, अमाउंट भी ले लेते हैं। और किसकी जरूरत पड़ेगी, आई रिसिप्ट आईडी भी अगर सेव करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हो। ओके, तो एक काम करते हैं कि डाटाबेस में जो नेसेसरी फील्ड्स हैं वो भी ऐड कर देते हैं। जैसे मैंने बताया कि आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग ये रेस्पॉन्स मिला है, तो मुझे अमाउंट प्योरली चाहिए, मुझे रिसिप्ट आईडी भी सेव करवानी है, मुझे ऑर्डर आईडी भी सेव करवानी है, करेंसी भी सेव करवानी है, ठीक है। और यूज़र आईडी ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, ये हमारा लास्ट की वीडियो में डाटाबेस बनाया था, इसमें में यूज़र आईडी है। पेमेंट आईडी बाद में बात करेंगे। पेमेंट नेम आपका रेजर पे है ऑलवेज, स्टेटस पेंडिंग होगा या सक्सेसफुल होगा। डिस्क्रिप्शन में आप जो भी देना चाहते हो। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा जो रेस्पॉन्स है, एक ये, एंड देन अमाउंट, और देन आपका करेंसी, करेंसी है करेंसी, वो भी कर देते हैं। कम से कम 5 फील्ड में और ऐड कर देता हूँ, 5। तो पहला हम ले लेते हैं, एक रेस्पॉन्स ले लेता हूँ। रेस्पॉन्स में जो भी मेरे को रेस्पॉन्स में मिला गेटवे से, टेक्स्ट मैक्सिमम आ जाएगा नल, और एक हाथों हाथ ले लेते हैं अमाउंट, भी मैं सेव करवा देता हूँ। और एक मैं सेव करवा देता हूँ ऑर्डर आईडी, ऑर्डर शिफ्ट आईडी होगी, देते हैं। एक हम ले करेंसी, ओके। और यहाँ पर देखो आपकी यूज़र आईडी आ रही है, तो ये मैं मान लेता हूँ कि एक पैरामीटर और बढ़ाते हैं हम। मैं यूज़र आईडी भी आपको भेजूंगा। इसका वीडियो मैं कभी नेक्स्ट बनाऊंगा कि यूज़र ऑथेंटिकेशन कैसे करें नोड जेएस में, एपीआईज टोकन बेस्ड कैसे बनाएं। मैं अभी सपोज कर रहा हूँ कि यू आर लॉग्ड इन, और उसके बाद आपको यूज़र आईडी मिल जाए, फॉर एग्जांपल 1001 यूज़र आईडी है, ठीक है। और किसी करेंसी एक्चुअली में मेरे को यहीं से मिल जाएगी, वाले उससे यूज़र आईडी में मुझे से मिल जाएगी। इसके अलावा देखो नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, वो डिपेंड आपके ऊपर करेगा, आप सेव करवाना चाहते हो। और टेम्परेरी में क्या करूँगा, मैं बार बार रिजर्व पे में हिट नहीं करूँगा, मेरे पास ऑर्डर बन चुका है। इसी का एग्जांपल लेके मैं कोड लिख दे रहा हूँ, और बाद में एक फाइनल मैं पूरा कनेक्शन बना के दिखाऊंगा। ओके, तो यहाँ तक ये ऑर्डर बन गया। ऑर्डर में मेरे पास ये डाटा आ चुका है, तो इसको तो मैं कमेंट कर रहा हूँ इस लाइन को, एंड देन
होपिंग कि मेरे पास ये ऑर्डर आया इक्वल टू ये चीज़, ये स्ट्रिंग आ गई मेरे पास। अब इस पर हम जोड़ देते हैं यहाँ पर जो डाटा मेरे पास आ रहा है। मैं अब ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास एक आईडी भी मिलेगी। इस यूज़र आईडी यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, इस यूज़र आईडी को कनेक्ट कर देता हूँ मैं इसके साथ यहाँ पर। फाइन, करेंसी हमने सेट करी यहाँ पर ये, तो मैंने यहाँ पर पास कर दिया क्रिएट ऑर्डर में। और अब क्रिएट ऑर्डर में जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया होगा, ऑर्डर, पूरा का पूरा ऑर्डर डाटा के अंदर आ गया। इसके अलावा व्हाट आई नीड करेंसी भी मुझे मिल जाएगी यहाँ से, पूरा रेस्पॉन्स मिल गया मुझे, आईडी भी मिल गई, ऑर्डर आईडी भी। और कुछ भेजने की नीड नहीं है। यहाँ पर आके व्हाट वी डू, इसी को मैं कॉपी करता हूँ कि आईडी मेरे पास है। पेमेंट आईडी मैं बाद में बताऊंगा कि इसको मुझे क्या करना है, बाय डिफॉल्ट अभी नल रहेगी। पेमेंट नेम में भेज सकता हूँ, पेमेंट स्टेटस फिर होता है। डिस्क्रिप्शन को भी अभी चलो ले लेते हैं, कॉमा, और जो न्यू फील्ड मैंने बनाए थे वो ले लेते हैं, रेस्पॉन्स अमाउंट है, ऑर्डर आईडी, शिफ्ट करेंसी, ये सारी चीज़ें सेव करवा देते हैं। कितने हो गए, 1 3 4 5 6 7 9, तो इतनी होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 9। ओके, तो यहाँ से डाटा डॉट यूज़र आईडी यहाँ से मिलेगी मुझे, यहाँ से आईडी कहाँ पर, नोट्स के अंदर है, डाटा डॉट नोट्स डॉट यूज़र आईडी, डाटा डॉट नोट्स डॉट यूज़र आईडी रहेगी। और दूसरा मेरे पास है पेमेंट नेम, पेमेंट नेम बाय डिफ़ॉल्ट हम रख ले ट्रेजर पे। पेमेंट नेम मेरे पास यही गेटवे, मल्टीपल पेमेंट नहीं, गेटवे नहीं है रेजर पे। ओके, अगेन पेमेंट स्टेटस, श्योरली पेमेंट टाइम मेरे पास है, क्योंकि ये आपका ऑर्डर बन रहा है, ये फाइनल वेरिफिकेशन नहीं है, तो पेंडिंग मतलब ऑर्डर बन गया है लेकिन पेंडिंग मोड में है। और फिर है स्टेटस डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन पे अभी आप लिख सकते हो पेमेंट स्टार्टेड, कॉमा, देन मेरे नीड अमाउंट, रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स तो रेस्पॉन्स मीन्स जो भी टाइमर्स पाया जिसको मैं जैसन डॉट स्ट्रिंगीफाई में कन्वर्ट कर दूंगा, और देन ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट हाउ टू इन जावा स्क्रिप्ट, वो आपको पता ही होगा। देन अमाउंट डाटा डॉट, मुझे रेस्पॉन्स में मिल रहा है। एंड आफ्टर दैट ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी आईडी है, डाटा डॉट आईडी। फिर मेरे पास है रिसिप्ट, डाटा डॉट रिसिप्ट। देन मेरे पास है करेंसी, डाटा डॉट वेयर। ओके, सो फार सो गुड। आई होप कि जो मेरे कॉलम नेम है और वैल्यू सेम हो, एरर ना आए। आती भी है तो लेट्स चेक। इसलिए मैंने ना अब ये डमी डाटा यहाँ पर ले लिया है, मैं बार बार रेजर पे के ऑर्डर को हिट नहीं करूँगा, क्योंकि द मोर यू हिट द मोर ऑर्डर्स आर क्रिएटेड इन द डैशबोर्ड। से बचने के लिए मैं फ़िलहाल अपने पहले लॉजिक को, और ये एक बेटर तरीका भी है जब आप एक डेवलपमेंट मोड पर होते हैं विदाउट प्रोडक्शन, तो उतने ही ट्रेजर पे को क्यों देने हैं, आप पहले श्योर हो लो, पहले आपने रेस्पॉन्स पता करा, उसका फॉर्मेट पता करा, देन आपने एक आइडिया जनरेट किया एंड देन यू डू इट। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे, लेट्स अगेन आई एम जस्ट सेंडिंग दिस वन,
थिंक एवरीथिंग इज गुड। कोई एरर तो आई नहीं है। ये ऑर्डर मुझे मिल भी गया है रेस्पॉन्स। तो चेक इन डाटाबेस। ओके, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई वांटेड। यूजर आईडी 100। ठीक है ठीक है, मैंने क्या यूजर आईडी 1001 थी लेकिन मुझे 100 मिली। लेट मी चेक इट। आगे देखते हैं। पेजर पे देखो पेंडिंग, ये भी आ गया, पेमेंट स्टार्टेड। और इसको मैं बताना चाह रहा हूँ। देखो ये मैंने ऐसा क्यों किया, एक्चुअली ना फ्यूचर में डिबग मोड के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्चुअली में आपको रेस्पॉन्स कैसे मिला था। आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप सेव करवाओ जो भी रेस्पॉन्स आ रहा है, सो दैट कि आप ट्रैक कर सको, लॉग बना सको अपने। काउंट दिस वन, ऑर्डर आईडी भी सेव हो गई, रिसिप्ट लाइनर एवरीथिंग इज सक्सेसफुल। लेट मी चेक यूजर आईडी वाई इट इज़ 100 बिकॉज आई एम सेंडिंग 1001। तो इसको हमने आई थिंक यहाँ पर ओके, यूजर आईडी इज दिस वन, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से निकाला, कंट्रोल सी। और ये अच्छा, ये पहले का मेरे पास फॉर्मेट है। अब जब नया मैं इंसर्ट करूंगा तो मुझे 1001 मिलेगा क्योंकि स्टैटिक लगा रखा है मैंने। इस वजह से ऐसा हो रहा है। ओके, अगर आप तुम चाहते हो तो मैं, देखो इतना तो आप समझ ही होगा, ये मैं यहाँ पर पास कर दूंगा, वो मुझे मिल जाएगा। द थिंग इज दैट कि मेरे को डाटा मिल रहा है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि कैसे रेजर पे में मैंने ऑर्डर बनाया, कैसे नोड एपीआई के थ्रू ऑर्डर बना एंड माई एसक्यूएल डाटाबेस से कनेक्ट होके वो डाटाबेस में आपका सेव हो गया। अब नेक्स्ट में क्या होगा, व्हेन योर पेमेंट इज सक्सेसफुल एंड पेमेंट इज वेरीफाइड, ये स्टेटस को मैं सक्सेस कर दूंगा एंड मेरे पास एक पेमेंट आईडी आएगी, उसको मैं सेव करवा लूंगा, जो भी होगा वट एवर द आंसर इज हियर। ओके, तो ऑर्डर हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, सो फार सो गुड। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा, पेमेंट वेरीफाई। तो मीन्स अब इस चार्ट में दोबारा आते हैं, तो ये वाला जो स्टेप था ऑर्डर वाला कंप्लीट, एपीआई भी बना दी, माई स्कूल में भी हो गया। लेकिन अब हम ये देखना है कि व्हेन यू कंप्लीट योर पेमेंट सक्सेसफुली, तो वो ऑर्डर सक्सेसफुल हुआ, पेमेंट फेल्यूर हुआ, सक्सेस हुआ, जो वेरीफाई पेमेंट के थ्रू पता चलेगा। ओके, तो इसमें होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या होगा वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। आते हैं नोट और नेक्स्ट में, और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्या होने वाला है आफ्टर पेमेंट। रेजर पे विल रेस्पॉन्स बैक थ्री थिंग्स आफ्टर पेमेंट, मतलब क्रिएटिंग गेटिंग ऑर्डर एंड पेमेंट डन। का मतलब पहले आपका ऑर्डर बन गया और फिर आपने पेमेंट भी डन कर दिया, तो रेजर पे विल रेस्पॉन्स थ्री थिंग्स। और उसमें सबसे पहले आपको मिलेगा रेजर पेमेंट आईडी, रेजर पेमेंट ऑर्डर आईडी। आई होप आप मेरे इस आर्टिकल्स पे भी जा सकते हो। पेमेंट आईडी, ऑर्डर आईडी, और एक मिलेगा सिग्नेचर। एंड थर्ड होगा सिग्नेचर। सिग्नेचर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसी से हमें सब कुछ पता चलेगा। मीन्स जब आपने पेमेंट कर दिया तो आपको एक यूनिक सिग्नेचर मिल गया, आपको ऑर्डर आईडी मिल गई, पेमेंट आईडी मिल गई, इसको मैं डाटाबेस में बाद में सेव कराऊंगा आफ्टर सक्सेसफुल। तो हमें करना क्या है, तो लॉजिक होगा दैट इज कॉल्ड रिवर्स इंजीनियरिंग। तो आप बोल सकते हो रिवर्स। आपको ये मिला रेजर पे सिग्नेचर। अब आपके पास दो चीज़ें आ गई हैं, रेजर पेमेंट आईडी और रेजर पेमेंट ऑर्डर आईडी। इसमें जो लॉजिक होगा वो ये होगा कि कोड पहले कॉपी करके आपको समझा। देखो रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे होगी, जो भी आपको ऑर्डर आईडी मिली, जो भी पेमेंट आईडी मिली, उसमें आपको ये पाइपिंग का साइन देना है, और देन देर इज अ क्रिप्टो पैकेज इन नोड जीएस जो SH 256 एल्गो को यूज करके, और उसमें आपकी जो सीक्रेट की होगी वो पास करेंगे। तो इसका मतलब रेजर पे ऑर्डर आईडी, पेमेंट आईडी जो वहां से रेस्पॉन्स में मिली, और उसमें अगर मैं सीक्रेट की ऐड कर देता हूं तो आपको एक क्रिप्टो अपडेट एंड डाइजेस्ट करके एक सिग्नेचर, एक्सपेक्टेड सिग्नेचर मिलेगा। अगर ये एक्सपेक्टेड सिग्नेचर अगर बराबर बराबर इसके हो गया जो तुम्हें रेस्पॉन्स में मिला था, देन सक्सेस।
ऑर्डर सक्सेस माना जाएगा। अदरवाइज अदरवाइज ये ध्यान में रखना है, कितना चीज़ करनी है। तो यहाँ पर आपको एक क्रिप्टो पैकेज की नीड पड़ने वाली है, और जिसमें क्रिएट HMSC SHA-256 एल्गो को यूज़ करके आपको इसमें सीक्रेट की पास करनी है, जिसमें एक रिवर्स इंजीनियरिंग, इसके ऊपर हमें डिसीजन लेना है, और दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड वेरीफाई पेमेंट, आपको ध्यान में रखना। तो हम एक नेक्स्ट एपीआई की तरफ जाएंगे और करते हैं, और मैं वेरीफाई पेमेंट, एक पैकेज की जरूरत पड़ेगी। दैट पैकेज इज कॉल्ड क्रिप्टो वाला पैकेज को भी हम भाई सॉल्ट कंडीशन पर डाल देते हैं, बॉटम पे लाके बात लिख देता हूँ। पैकेज और हमारे पास आ गया है, और दैट इज RYP क्रिप्टो की और ज़रूरत है हमें। देन पैकेज को करना है, और कल यहाँ से कॉपी कर लिया। ये देखो, जो लॉजिक था वो तो मैंने समझा दिया, फिर मैं टाइप करूँगा क्या करके, दैट विल टेक टाइम, बेटर विल बी गो विद दिस। ओके, तो ये पेमेंट एपीआई क्या होप कर रही है कि जो भी आप इसको पोस्ट डाटा भेजोगे उसके अंदर मुझे ऑर्डर आईडी मिलेगी, मुझे पेमेंट आईडी मिलेगी, मुझे सिग्नेचर मिलेगा। ओके, सिग्नेचर को, ये रूल्स हैं, ये आप इसके डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ोगे रेजर पे का, आपको वहाँ मिल जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। ये साइन आपको वो मिल गई है, की मिल गई है। देन क्रिप्टो डॉट क्रिएट HMSC SH में आपको प्रोसेस डॉट की सीक्रेट की चाहिए, सीक्रेट की जो भी आपकी होगी वो आप यहाँ पर पास करोगे। एंड अगर एक्सपेक्टेड सिग्नेचर से मैंने आपको बताया वो आपके रेजर पे के सिग्नेचर के बराबर होता है, तो इस ऑथेंटिक में ट्रू आएगा, ट्रू आएगा तो मैसेज सक्सेस, अदरवाइज से सिंपली वे। इसको आप रिडायरेक्ट भी करेंगे हम लोग, लेकिन पहले इतना आपको समझना है। इसमें कोई भी डाउट हो आप लेट मी नो, आप कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको समझाऊं, ये प्री बिल्ट चीज़ें हैं जिस पर मैंने आपको क्लियर बोल दिया कि SHA-256 एल्गो यूज़ कर रहा है, आपको एक सीक्रेट की पास करनी है, और आपको एक्सपेक्टेड सिग्नेचर ये दे देगा। ओके, अब देखो मैं इसको, क्योंकि देखो ये चीज़ लेने के लिए मुझे एक रियल पेमेंट, मतलब कि एक पूरे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, तो इसको मैं अभी फिलहाल पोस्टमैन में रन करके नहीं दिखाऊंगा, मैं इसको आपको प्रोजेक्ट में ही इम्प्लीमेंट करूंगा। लेकिन हमने ये आपका एक वेरीफाई पेमेंट का एक एपीआई हमने डेवलप कर लिया, एंड देन अगर ये सक्सेस हो जाता है या सक्सेस नहीं होता है, इन बोथ केसेस मुझे क्या चाहिए, मैं डाटाबेस पर उसको जो भी उसका अपडेट होगा वो सेव करवाऊंगा। एक यूज़र आईडी की और ज़रूरत पड़ेगी, तो आई एम होपिंग मैं एक यूज़र आईडी और इसमें सेव करवा दूं। और मैंने डाटाबेस में क्या सेव करवाया था, कि किस बेसिस में अपडेट करेंगे, कि यूज़र आईडी। और वैसे तो मेरे पास ये भी आ रही है, देखो ऑर्डर आईडी भी आ रही है, इसको भी पहले हम मिला लेंगे। ठीक है, तो एक उससे पहले पहले इतना देख लेते हैं, डाटाबेस में थोड़ी देर बाद जाएंगे, पहले इतना हम चेक कर। तो गाइस ये था बैकएंड पार्ट। अभी इसमें एक चीज़ रह गई है, मैं डाटाबेस में इसमें सेव करके आपको दिखाऊंगा। बैकएंड पार्ट को हम लेके चलते हैं, दिस इज ऑल अबाउट बैकएंड। यहाँ लिखते हैं, दिस इज ऑल अबाउट बैकएंड। नाउ स्टार्ट फ्रंट एंड, यस ऐप। तो मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, और ऑलरेडी इंस्टीट्यूट से पहले में ही मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है ये
हाउ टू क्रिएट सेटअप रिएक्ट वीटे ऐप कैसे करनी है। थोड़ा सा इसको स्पीड फॉर्मेट में लूँगा। देखो फॉर्म बनाना फ्रंट का, ये सारी चीज़ें आई नो यू ऑलरेडी नो। मैं सिर्फ मेन पर्पज़ पे हम बात करेंगे, उसको कॉल करने का तरीका कैसे रखना। टाइम मैं हूँ आपका कहाँ पर, ये देख लेते हैं। नोड एमवीसी। तो इससे एक लेवल मैं पीछे निकलता हूँ। यहाँ पर एम आई आर कर लेते हैं। बाहर निकलते हैं। यहाँ पर मैं अपना एक प्रोजेक्ट बना लूँगा। एम क्रिएट। इसका क्या मतलब है मैं बता दूं कि अगर कोई भी आपको वीटे आपकी बनानी है रेजर उसके लिए, रिएक्ट के लिए, तो दिस द रिएक्ट वीटे एट द रेट लिस्ट। और भी तरीके होते हैं लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को करो, ज़्यादा बेटर होगा। ये फोल्डर का नाम है, जो भी प्रोजेक्ट का नाम बनेगा, क्रिएट वीटे एंड सो इट विल टेक सम टाइम टू क्रिएट। यस कर दो। कौन सा क्या यूज़ करना है, डेफिनेटली रिएक्ट यूज़ करना है। अभी मैं टाइप स्क्रिप्ट में जाऊँगा, जावा स्क्रिप्ट में ही, सॉरी जावा स्क्रिप्ट में जाऊँगा, तो ये आपको यूज़ करना है। क्रिएटेड डी पे फ्रंट एंड कोड डॉट, अब ये दूसरा प्रोजेक्ट कर देते हैं। तो ये आ गया, बैक जाते हैं, मैं यहाँ पर दोबारा से बैक में आ जाता हूँ। कोड एमवी एक शॉर्टकट तरीके हैं कैसे आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। ये मेरा आपका बन चुका है और रन करके आपको दिखा देता हूँ। बैकएंड पैकेज डॉट जैसन फाइल, ये आपका बन गया। और यहाँ पर ये मॉड्यूल देखो, मॉड्यूल और वीटे ऐप है, तो बस एंड एम रन सेव करना है, एडिट। यही सारी चीज़ें यहाँ पर समझा रखी है। इसमें जाओ, आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनाने वाला हूँ। आई थिंक नोड मॉड्यूल्स नहीं है, बस आई कमांड चलानी है आपको। एंड तब तक हम इसका सेटअप कर देते हैं। मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, होपिंग कि आपको रिएक्ट की फ्रंट एंड ऐप आती है। यहाँ पर एक कंपोनेंट ले लेते हैं। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होने वाला है। यहाँ पर फूटर हेडर और यहाँ पर ही बना कंपोनेंट में बना ले फाइल हेडर एसएक्स, सॉरी अरे आ जाओ भाई, ये हेडर हो गया। तरीके से लिखते हैं हम हेडर के बाद डॉट जी एस एक्स आर एस सी, ये भी हो गया। और ले लेते हैं होम डॉट, यहाँ पर जो आपकी मेन फाइल है मेन डॉट जी एस, और ऐप में आ जाते हैं और ऐप, और इस वो भी पहले से प्री बिल्ट है, वो हम हटा देते हैं। आई डोंट नीड ऑल दैट थिंग्स। एंड ऑल, सबसे पहले हेडर, देन होम, ये भी हमारे पास हेडर ले लिया, होम हो गया, और इसके बाद नीचे फुटर कर लेते हैं। अच्छा भाई, देर इज इट शुड बी कम ऑटोमेटिकली, लेकिन ये आ नहीं रहा है, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम। ये हो गया कम ऑटो, और एक बार ट्राई मारें, नॉट कमिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड चेक व्हाट इज द प्रॉब्लम। footer डॉट jx export footer everything is, I think there is problem with my auto complete. What I do, copy, और यहाँ हूँ like this, यहाँ पर बंद कर दिया। ओके, लेट्स फर्स्ट चेक इट रनिंग और नॉट। ये देख लेते हैं। यस, इट इज़ वर्किंग। हेडर होम, ओके। तो कोई छोटा सा फॉर्म ले लेते हैं, ये मैं अपनी वेबसाइट से ही ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने डाल रखा है ये टैक्स फ्रंट के लिए मैंने ये पूरा बता रखा है। इंस्टॉलेशन फोल्डर कुछ इस टाइप से दिखेगा। वेयर इज योर ऐप,
ये मैंने आपको करके दिखाई दिया, राइट। एंड होम के अंदर फॉर्म ले लेते हैं। ये एक काम करता हूँ, मैं कोड ले लेता हूँ, वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा वन बाय वन। ओके, टाइम हम जस्ट अ डिज़ाइन एंड जस्ट अ कॉल वो मेन फंक्शन। फ्रंट 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 तो होम। ओके, सो कंपोनेंट क्या होते हैं रिएक्ट में, यू नो वेरी वेल। मैं यहाँ पर सिर्फ एक फॉर्म दिखा दूँ, बिकॉज ये फॉर्म अपने नीड के अकॉर्डिंग, या वेबसाइट कोई एग्जिस्टिंग फॉर्म हो, कोई बटन हो, वहाँ पर आप कॉल कर सकते हो। मैं लॉजिक क्लियर कर दूँ, एक मैंने फॉर्म बना दिया है जिसके ऑन सबमिट में मैं डाटा सबमिट करवा रहा हूँ। एंड देन वैल्यू एंड देन ऑन चेंज पर इट मीन्स वॉट एवर आई टाइप, तो वो किसी में हैंडल करूँगा किसी रिएक्ट जेएस के ग्लोबल वेरिएबल में, मतलब स्टेट मैनेजमेंट में हैंडल करूँगा। देन अमाउंट ले लिया। ये सारे फील्ड अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो, ईमेल, फोन। तो व्हेन आई क्लिक सबमिट, आई होप कि ये आपको पता हो कि ऑन चेंज क्या होता है, वैल्यू क्या होता है। नहीं पता है कमेंट में मुझे पक्का बताइएगा। एंड हैंडल सबमिट पर जाते हैं, तो इट मीन्स जब मैं फॉर्म पर क्लिक करूँगा, ओके पहले मैं इसको भी रन करके दिखा दूँ, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ दिस, लाइक दिस वन, नेम, अमाउंट, मोबाइल, राइट। हेडर भी ले लेते हैं सो दैट कि यार, तो इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने कोई बहुत ही स्पेसिफिक वो पेज नहीं बना रखा है, कोई ऐसा लैंडिंग पेज नहीं है, जस्ट अ रेजर पे फॉर्म वेयर आई नीड सम डाटा, नथिंग सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेल। और ये फुटर ले लिया मैंने, डाटा डाल देता हूँ सो दैट कि आप थोड़ा सा ये विजिबिलिटी इसकी आपके पास आ गया। ओके, एक मैंने ऊपर हेडिंग दे दी है, यहाँ पर नेम, ईमेल, अमाउंट, मोबाइल नंबर, और ये फॉर्म कैसा भी हो सकता है, ये डिपेंड आपके ऊपर कर देते हैं। और व्हाट आई हैव डन कि जब भी आप ऑन चेंज करोगे तो आपको पता है कि यहाँ पर हम फॉर्म डाटा यूज सेट की हेल्प से अपना नेम, मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, अमाउंट, मोबाइल, ईमेल एंड फॉर्म डाटा पर सेट कर दिया, यानी कि वेन एवर यू टाइप, तो आपने कुछ भी टाइप किया तो टारगेट में से, यानी कि आपने टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक किया, नेम वैल्यू निकाल ली, और विद द हेल्प ऑफ स्प्रेड ऑपरेटर और नेम और वैल्यू को हम फिक्स करते हुए जा रहे हैं वेन एवर चेंज, तो इट मीन्स यहाँ पर आपकी वो सारी वैल्यूज़ आती जाएगी। और मैं सबमिट में आपको इसको एक बार फॉर्म डाटा को प्रिंट भी करके दिखा देता हूँ, दैट की इट विल क्लियर। कंसोल डॉट लॉग और फॉर्म डाटा, आज मैं ये मान के चल रहा हूँ, ये बेसिक स्टेट क्या होती है, कैसे हम डाटा लेते हैं, ये आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। और अभी के लिए मैं यहाँ से आ देता हूँ, राइट कैच, राइट। और फाइल मैंने सबमिट, आप देख सकते हैं अमाउंट, ईमेल, मोबाइल, ये हमारे पास आ गया है। ओके, तो वी जस्ट हैव टू कंट्रोल जेड कर देते हैं, एक एक करके चलते हैं अब सारी चीज़ों पर। इसके क्लिक पर मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेरा जो नोड की एपीआई है, सर्वर है, वो 3009 पर काम कर रहा है। और मेरी जो एपीआई थी वो मैंने आपको बता रखा था, मेरा पहला क्या है, क्रिएट ऑर्डर। और इसके अंदर राउट अगर हम देखते हैं, तो राउट, वेर इज राउट, वेर इज राउट, क्रिएट ऑर्डर, और इस पर मुझे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी पर क्या भेजना है, यूज़र आईडी, नेम, ईमेल, मोबाइल, अमाउंट, करेंसी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो इस चीज़ पर हम चलते हैं, यहाँ पर हम लेके चलेंगे। अब आप एक्जियोस यूज़ कर सकते हो, आप फैच यूज़ कर सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर करेगा। एक्जियोस में एक्जियोस की लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करनी है। यहाँ पर 3009 पर एपीआई, और इसका नाम है क्रिएट ऑर्डर, क्रिएट ऑर्डर लेके चलें, ये नाम रख रहा हूँ मैं। और मेथड पोस्ट है हेडर कंटेंट, यानी कि मैं जैसन डाटा भेजूंगा, और यहाँ पर जो डाटा है वो हम पहले बना लेते हैं। व्हाट आई एम डूइंग हियर,
रहेगा। कॉन्स्ट डाटा अभी का क्या है, अमाउंट या यही ले लेता हूँ उठा के सारा का सारा कंट्रोल से यहाँ। तो व्हाट आई एम होपिंग कि आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं ना एक बॉयलर पॉइंट बना देता हूँ कि अगर यूज़र आईडी आपके सेशन से कहीं से भी आ रही होगी तो आप यहाँ पर यूज़र आईडी फिक्स कर सकते हो। लाइक दिस वन जो भी आपको लेना है, जो भी नेम होगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जो भी ईमेल आप लेना चाहते हो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ये आपने लॉगिन से निकाल ली इन्फॉर्मेशन, और मोबाइल नंबर भी। एंड अमाउंट 10, करेंसी अगर आप यहाँ से भेजना चाहते हो यहाँ से, अदरवाइज बैकएंड से फिक्स कर सकते हो। एंड INR। ओके, तो दीज आर द इंफॉर्मेशन विच यू नीड सेंड। और इस डाटा को हम कॉपी करते हैं और मैं यहाँ, ओके, इट विल जस्ट क्रिएट ऑर्डर, और का मेरे को रेस्पॉन्स मिलेगा यहाँ पर ऑर्डर पर, और उस ऑर्डर को मैंने प्रिंट कर। पर हम और देख लेते हैं ताकि वो चीज़ें क्लियर। ओके, और यहाँ पर अब रेजर पे का जो पेमेंट गेटवे है, यानी कि उसकी जो स्क्रीन है वो कैसे कॉल होगी, उस पर भी बात करते हैं। और यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम पर शायद कोड रखी थी, उसको भी क्लैरिटी ले लेते हैं। मैंने ऑर्डर स्टैटिक कर दिया था, अब पूरा ऑर्डर बनाएंगे हम इस बार। वो कट कर रहा हूँ और इस लाइन को मैं ऑन कर देता हूँ ताकि रियल ऑर्डर हमें दिखे। ये ऑर्डर यहाँ पर जाएगा, वो जो भी काम होगा होगा। और यहाँ पर जो मेरे पास रेस्पॉन्स आएगा, मैसेज ऑर्डर क्रिएटेड सक्सेसफुल, डाटा ऑर्डर। और मैंने इसको यहाँ पर कैसे लिया है, रेस्पॉन्स डॉट जेसन। आई एम जस्ट होपिंग कि इससे मिलेगा, दो चीज़ें मिलने। मेरे पास MSG वेरिएबल मिलेगा, एक मेरे पास डाटा वेरिएबल। ओके, मेरे पास ऑर्डर मिल गया। और ऑर्डर डॉट अमाउंट, प्रॉब्लम क्या है मेरे, तो एक ऑब्जेक्ट में यहाँ से भेज का पूरा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इतने पार्ट को तो मैं कमेंट कर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगा कि जब मैं इस फॉर्म के बटन को क्लिक करूँगा, क्लिक करने पर मेरे पास जो भी डाटा आया वो मैंने एक फॉर्म डाटा में स्टोर कर लिया, और फॉर्म डाटा से मैंने निकाल लिया। फॉर्म डाटा मुझे ईमेल, मोबाइल नेम सब मिल रहा है। डाटा डॉट मेल डॉट मोबाइल, ये और अमाउंट करेंसी में यहाँ से नहीं ले रहा हूँ, तो करेंसी में आईडी आप लॉग इन
ये भी हो गया यहाँ पर। उसके बाद मुझे यहाँ पर इसका रेस्पॉन्स बस हमें देखना है। अगर कोई सो फार सो गुड। आई होप कि इतना गाइज आपको समझ में आ गया होगा, और अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आप सिर्फ इस लॉजिक को आपको फॉलो करना है। आपको पता होना चाहिए कि कहीं कैसे कॉल हो रही है। बैकएंड में ये चीज़ प्रोसेस पहले से ही समझ चुका हूँ जो हमारा सक्सेस था। यहाँ पर एक बार हम क्या, चलिए एक रिकॉर्ड तो मेरा पहले से पड़ा है, एक और को हम चेक देख लेते हैं। तो साइड वाइज डेमो ले लो, डेमो टेस्ट सकते हो। 10 जाएगा तो याद रखना अमाउंट 10 है। सबमिट, चेक इट आउट, सबमिट ऑर्डर। Okay, so this is the course error. Means this is your URL origin and you are calling, you're hitting 3009। ये भी अच्छा हुआ एक एरर आ गई, एंड आई होप कि माइट हैव हर्ड अबाउट द कोर्स एरर। तो इट मीन्स नोड जेएस का सर्वर अलाउ नहीं कर रहा है 5173 के लिए। हम क्या करेंगे, नोड की टेक्स्ट फाइल पर जाएंगे। आई थिंक मैंने पैकेज कहीं कॉल भी किया था। एक कोर्स का पैकेज डाल देते हैं और इसको करनी है। पर हम यहाँ पैक होल्ड कर देते हैं, स्टॉप कोर्स, इसको ऐप में यूज़ कर ले, ऐप डॉट यूज़। तो कोर्स का इट मीन्स कि मैं किसी पर्टिकुलर ओरिजिन को, मतलब जो भी मेरी सीपीआई को हिट करेगा मैं अलाउ कर रहा हूँ, किस तरीके से होगा। एंड और इसको आप कैसे करोगे। पर दोबारा कॉल करके देख, पेंडिंग ओ टाइम कोड भेजा, रेस्पॉन्स ही आपको 100% देखो मिला। ऑर्डर आईडी भी, गाइस कॉन्ग्रेचुलेशंस, अपने फ्रंट एंड से कोर्स भी आपके सामने आ गया और आपने ये एपीआई भी हिट करी नोट की, और आपका जो ऑर्डर था वो सक्सेसफुल हिट भी हो गया। और ये चीज़ें, अब दो वेरिएबल्स मेरे पास आए हैं। मेरे पास मैसेज आया, एक मेरे पास डाटा आया है, और ये मैंने यहाँ पर प्रिंट करके दिखा भी दिया आपको। ऑर्डर रेस्पॉन्स क्या रखा है, देखो ऑर्डर रेस्पॉन्स। तो आपके पास दो चीज़ें आ गई हैं। इज ये होल ऑब्जेक्ट, उसके अंदर से व्हाट यू हैव टू ऑर्डर। अब ऑर्डर में क्या होगा, इस वाले के अंदर, के अंदर दो चीज़ें, मेरे पास एक डाटा है, मेरे पास एक मैसेज है। तो आपको किसको एक्सेस करना है, आपको इस वाले डाटा को एक्सेस करना है, तो ऑर्डर की हेल्प से, राइट। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ कि वेरीफाई पेमेंट कैसे, क्योंकि मेरे पास ये ऑर्डर आईडी मिल चुकी है। और एक बार जरा यहाँ पर भी देख लें, एक्जैक्टली मेरे यहाँ पर सक्सेसफुल है। दैट इज ग्रेट। देखो अब ये 100001 भी आ गया, और मेरे पास ये भी आ गया कि ये सारी चीज़ें मेरे पास ये भी आ गई जो आ गई। एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। और हम क्या करते हैं,
अब इसको ऑन करते हैं। पहले मैं ऑप्शंस आपको बताता हूँ कि कैसे ये काम करने वाला है। तो और ये चीज़ हमारी यहाँ पर क्लियर हो ही गई है। ऑर्डर डॉट डाटा डॉट अमाउंट, इस तरीके से हमें एक्सेस करना है। करता हूँ ट्राई कैच ट्राई तक कर देते। सो वन बाई वन एक्सप्लेन करूँगा। पहले इस ऑब्जेक्ट की हम बात करेंगे। अब यहाँ पर मैं का नाम क्या है, आउट पर जाते हैं और वेरीफाई पेमेंट। वेरीफाई पेमेंट मुझे 3009। तो जस्ट आई एम रिपीटिंग अगेन, आपने बटन के क्लिक पे पहले अपना ऑर्डर क्रिएट किया, ये हमने नोड में फिक्स कर दिया। ऑर्डर मेरे पास सक्सेसफुली आ चुका है और मुझे क्या क्या मिल चुका है। मुझे यहाँ पर आपकी ऑर्डर आईडी मिल चुकी है, मुझे यहाँ पर रिसिप्ट आईडी मिल चुकी है, मुझे नोट्स मिल चुके हैं। राइट, अगर आप भेजते हो मुझे अमाउंट, ये सारी चीज़ें आप मिल चुकी हैं जो डाटाबेस में मैं सेव करवा चुका हूँ और अभी पेंडिंग मोड पर है। तो अब हम वेरीफाई कैसे करेंगे, पेमेंट कैसे कॉल करने वाले हैं।